श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनउँ रघुबर विमल यश जो दायक फल चार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊँ कलेश विकार सियरम पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसऊँ सूर्यभूप सियावल रामचंद्र जी की जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान। बोली राघवेंद्र सरकार की जय हो। बोली उमापति महादेव की जय हो। बोली बालाजी महाराज की जय हो। बोली अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो। भक्तों, भारत राष्ट्र व समस्त विश्व में शांति हेतु श्री बालाजी मंदिर होटल पर रामायण पाठ अनुष्ठान प्रतिदिन किया जा रहा है। समस्त भारत राष्ट्र विश्व में सभी जीव सुखी रहें, कोई दुखिया ना रहे, इसी कामना से नित्य प्रतिदिन बालाजी मंदिर होटल पर रामायण पाठ अनुष्ठान किया जाता है। आप सभी बालाजी मंदिर के धार्मिक आयोजनों से जुड़ने हेतु हमारे YouTube चैनल राजेश बालाजी को सब्सक्राइब व लाइक करना ना भूलें एवं अपनी किसी भी प्रकार की समस्या के निवारण हेतु आप हमारे मोबाइल नंबर व व्हाट्सएप नंबर 9034 66 44 37 पर कॉल कर सकते हैं या मैसेज छोड़ सकते हैं। बोली राघवेंद्र सरकार की जय हो। आइए रामायण पाठ में प्रवेश करते हैं, जिस स्थान पर कल वाणी को ब्राह्म दिया था कि ये ब्रांगे बहुरांगे विहंगा गूंजहि कूंजहि पवन प्रसंगा सूर्य प्रतिमा खम्मन गढ़ काड़ी मंगल द्रव्य लिए सब ठाड़ी भौरे और बहुत रंग के पक्षी बनाए जो हवा के सारे गूंजते थे। खम्भों पर देवताओं की मूर्तियां गढ़कर निकाली जो सब मंगल द्रव्य लिए खड़ी थीं। चौक भाते अनेक पुराई सिंदूर मणि में सहज सुहाई। गज मुक्ताओं के सहज ही सुहावने अनेकों तरह के चौक परवाए। सौरभ पल्लव सुभग सोटी किए नील मणि कोरी। है में बोर मर कत गबरी लसत पाट में डोरी। नीलमणि को कोरकर अत्यंत सुंदर आम के पत्ते बनाए। सोने के बोर आम के फूल और रेशम के डोरे से बंधे हुए पन्ने के बने फलों के गुच्छे सुशोभित हैं। रचे रुचे वर बंधने वारे मनहु मनो भव फांद पवारे। मंगलम कलश अनेक बनाए ध्वज पताके पट चमर सुहाए। ऐसी सुंदर और उत्तम दरबार बनाए मानो कामदेव ने फंदे सजाए हों। अनेकों मंगल कलश और सुंदर ध्वजा पताका पर्दे और चम्बर बनाए।
दीप मनोहर मणि में नाना, जाइन बरनी विचित्र बिताना। जही मंडप दुल्हनी बैदई, सौ बरने असीमत कवि कई। जिसमें मणियों के अनेकों सुंदर दीपक हैं, उस विचित्र मंडप का तो वर्णन ही क्या करें। जिस मंडप में श्री जानकी जी दुल्हनियां होंगी, किस कवि की ऐसी बुद्धि है जो उस मंडप का वर्णन कर सके। दूल्हु राम रूप गुण सागर, सोबितान तिहु लोके उजागर। जनक भवन के शोभा जैसी, ग्रह ग्रह प्रीत पुर देखई तैसी। जिस मंडप में रूप गुणों के सुंदर श्री रामचंद्र जी दूल्हे होंगे, वह मंडप तीनों लोकों में प्रसिद्ध होना ही चाहिए। जनक जी के महल की शोभा जैसी है, वैसी शोभा नगर के प्रत्येक घर की दिखाई देती है। जय ही तेरे ऊती तही समय निहारी, तही लगो लगही भुवन दस चारी। जो संपदा नीचे गिरह सोआ, सो बेलो के सुर नायक मोहा। उस समय जिसने तिरहुत को देखा, उसे 14 भुवन तुच्छ जान पड़े। जनकपुर में नीच के घर भी उस समय जो संपदा सुशोभित थे, उसे देखकर इंद्र भी मोहित हो जाता था। बसही नगर जय लाक्षी, कर कपट नारे वर भेसु। तही पुर के शोभा कहत सकू, चही सारदु शेषु। जिस नगर में साक्षात लक्ष्मी जी कपट से स्त्री का सुंदर वेश बनाकर बसती है, उस पुरी की शोभा का वर्णन करने से सरस्वती और शेष जी भी साक्षात हैं। पहुंचे दूत रामपुर पावन, हर से नगर बिलो की सुहावन। भूप द्वार तिने खबर सुनाई, दशरथ नृप सुन लिए बोलाई। जनक जी के दूत श्री रामचंद्र जी की पवित्र नगरी पुरी अयोध्या पहुंचे। सुंदर नगर देखकर वे हर्षित हुए। राजद्वार पर जाकर उन्होंने खबर भेजी। राजा दशरथ जी ने सुनकर उन्हें बुला लिया। कर प्रणाम तेने पाती दीनी, मोदित मही पे आप उठली नहीं। बार बिलोचन बाचत पाती, पुलक गाते आई भर छाती। दूतों ने प्रणाम करके चिट्ठी दी। प्रसन्न होकर राजा ने सुबह उठकर उसे अपने हाथों में लिया। चिट्ठी वास्ते समय उनके नेत्रों में जल, प्रेम और आनंद के आंसू छा गए। शरीर पुलकित हो गया और छाती भर आई। राम लखन और कर बर चेटी, रह गए कहने ने खाटी मीठी। पुण्य धरि धीर पात्र का बाची,
हर्षि सभा बात सुनी साची। हृदय में राम और लक्ष्मण है, हाथ में सुंदर चिट्ठी है। राजा उसे हाथ में लिए ही रह गए, खट्टी मीठी कुछ भी कह न सके। फिर धीरज धरकर उन्होंने पत्रिका पढ़ी। सारी सभा सच्ची बात सुनकर हर्षित है गई। खेलते रहे तहाँ सुध पाई, आई भरत सहित हित भाई। पूछते अति सने सकुचाई, तात कहाँ ते पाती आई। भरत जी अपने मित्रों भाई शत्रुघ्न जी के साथ जहाँ खेलते थे वहीं समाचार पाकर वे आ गए और बहुत प्रेम से सुखचाते हुए पूछते हैं, पिताजी चिट्ठी कहाँ से आई है। कुशल प्राण प्रिय बंधु दो, अहि में कहूँ कही में देश। सुनि सने साने वचन बाची बहुरे नरेश। हमारे प्राणों से प्यारे भाई कई सकुशल तो हैं, और वह किस देश में हैं। सने सने यह वचन सुनकर राजा ने फिर से चिट्ठी पढ़ी। सोने पाति पुल के दो भ्राता, अधिक सने समाते न गाता। प्रीत पुनित भरत के देखी, सकल सवा सुख ले हूँ विशेषी। चिट्ठी सुनकर दोनों भाई पुलकित बह गए। सने इतना अधिक है गया कि वह शरीर में समाता नहीं। भरत जी का पवित्र प्रेम देखकर सारी सभा ने विशेष सुख पाया। तब नृपदूत निकट बैठारे, मधुर मनोहर बचन उचारे। बेया कहूँ कुशल दो बारे, तुम्हें नी के निज नैन निहारे। तब राजा ने दूत को पास बैठाकर मन को हरने वाले बीटे वचन बोले, भैया कहो दोनों बच्चे कुशल से तो है, तुमने अपनी आंखों से उन्हें अच्छी तरह देखा है न। श्यामल गौर धरे धनु भाता, बै किशोर कौशिक मुनि गाता। पहचानू तुम्हें कहूँ सुवाऊ, प्रेम विवश पुण्य पुण्य के राऊ। सामले और गौरे शरीर वाले वे धनुष और तरकस धारण किए रहते हैं। किशोर अवस्था है, विश्वामित्र मुनि जी के साथ हैं। तुम उनको पहचानते तो हो, उनका स्वभाव बताओ। राजा प्रेम के विशेष वश होने से बार बार इस प्रकार के पूछ रहे हैं। जा दिन ते मुनि गए लवाई, तब ते आजु सांचे सुध पाई। कहूँ विदय कवन विदु जाने, सुन प्रिय वचन दूत मुस्काने। भैया जिस दिन से मुनि उन्हें लिवा ले गए तब से आज ही हमने सच्ची खबर पाई है। कहो तो महाराज जनक ने उन्हें कैसे पहचाना। ये प्रिय प्रेम भरे वचन सुनकर दूत मुस्कुराए।
सुनहु महीपति मुकट मणि, तुम्हें समधान न को। राम लखन जिनके तने, विषव विभूषण दो। दूतों ने कहा, हे राजाओं के मुकुट मणि, सुनिए आपके समान धन्य और कोई नहीं है, जिनके राम लक्ष्मण जैसे पुत्र हैं, जो दोनों विश्व के विभूषण हैं। पूछन जोगिन तान्य तुम्हारे, पुरसिंग त्यों पुर उजियारे। जिन्हें के जस प्रताप के आगे, शशि मलिन रवि शीतल लागे। आपके पुत्र पूछने योग्य नहीं है। वह पुरुष सिंह तीनों लोकों के प्रकाश स्वरूप हैं, जिनके यश के आगे चंद्रमा मलिन और प्रताप के आगे सूर्य शीतल लगता है। तेने के कही नात के में चीने, दे कहीं रवि के दीप कर लीने। सिय स्वयंवर भूप अनेका, समटे सुवट एक ते एका। हे नाथ, उनके लिए आप कहते हैं कि उन्हें कैसे पहचाना? क्या सूर्य की हाथ में दीपक लेकर देखा जाता है? सीता जी के स्वयंवर में अनेकों राजा और एक से एक बढ़कर योद्धा एकत्र हुए थे। शंभु सरासन काहू ने टारा, हारि सकल वीर बरियारा। तीन लोक में जय भट्ट मानो, सबके शक्ति समुधनु भानी। परंतु शिव जी के धनुष को कोई भी नहीं हटा सका। सारे बलवान वीर हार गए। तीनों लोकों में जो वीरता के अभिमानी थे, शिव जी के धनुष सबकी शक्ति तोड़ दी। सकई उठाई सरासुर मेरू, सोहिए हार गयों करि फेरू। जय कौतिक शिव शैल उठावा, सो तहि सवा प्रभाव पावा। बानासुर जो सुमोरी को भी उठा सकता था, वह भी हृदय में हार कर परिक्रमा कर के चला गया। और जिसने खेल से कैलाश उठा लिया था, वह रामन उस सभा में पराजय को प्राप्त भया। तारा मेरा रघुवंश मणि, सुनहु महामहिपाल। बजहु चाप प्रिया शिवनु, जिम गज पंकज नाल। हे महाराज सुनिए, वहां जहां ऐसे ऐसे योद्धा हार मान गए, रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने बिना प्रयास शिव जी के धनुष को वैसे ही तोड़ डाला, जैसे हाथी कमल की डंडी को तोड़ डालता है। सोने सरोस भृगुनायक आए, बहुत भात नहीं आंख दिखाए। देख राम बलो निज धनु दीना, करी बहु बिने गवनु वन कीना। धनुष टूटने की बात सुनकर परशुराम जी क्रोध में भर के आए और उन्होंने बहुत प्रकार से आंखें दिखलाई। अंत में उन्होंने भी श्री रामचंद्र जी का बल देखकर उन्हें अपना धनुष दे दिया और बहुत प्रकार से विनती
करके वन को गमन किया। राजन राम अतुल बल जैसे, तेज निदान लखन पुनु तैसे। कपहि भूप बिलोकत जाके, जिम गज हरि किशोर के ताके। हे राजन, जैसे श्री रामचंद्र जी अतुल्य बली हैं, वैसे ही तेज निदान फिर लक्ष्मण जी भी हैं, जिनके देखने मात्र से राजा लोग ऐसे कांपते हैं जैसे हाथी सिंह के बच्चों के ताकने से कांप उठते हैं। देव देख तब बालक दो, अब ने आके तर आवत को। दूत वचन रचना प्रिय लागी, प्रेम प्रताप वीर रस पागी। हे देव, आपके दोनों बालकों को देखने के बाद अब आंखों के नीचे कोई आता ही नहीं, हमारी दृष्टि पर कोई चढ़ता ही नहीं है। प्रेम प्रताप वीर रस में पगी हुई दूतों की वचन रचना सबको बहुत प्रिय लगी। सभा समय तेरा अनुरागे, दूतन दैन निचावर लागे। कहीं अनीत ते मुँह दही खाना, धर्म विचार सवई सुकुमाना। सभा सहित राजा प्रेम में मगन है गए और दूतों को निछावर देने लगे। उन्हें निछावर देते देखकर यह नीति विरुद्ध है ऐसा कहकर दूत अपने हाथों से कान मूंदने लगे। धर्म को विचार कर उनका धर्मयुक्त बर्ताव देखकर सभी ने सुख माना। तब उठी भूप वशिष्ठ कहूँ दीनहि पत्र का जाई। कथा सुनाई गुरु सब सादर दूत बोलाई। तब राजन उठकर वशिष्ठ जी के पास जाकर उन्हें पत्रिका दी और आदर पूर्वक दूतों को बुलाकर सारी कथा गुरु जी को सुना दी। बोली राघवेंद्र सरकार की जय हो। भक्तों, आज वाणी को यहीं पर विराम देंगे। हमारे YouTube चैनल राजेश बालाजी को सब्सक्राइब व लाइक करना ना भूलें एवं हमारे मोबाइल नंबर 9034 66 44 37 पर